जय हिंद दोस्तों आज हम आए हैं हमारे जो सल्ट में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारे राजा जी का मंदिर, राजा हरुहित जी का मंदिर हमारे पूरे सल्ट में। और ये समझिए कि पूरी ऑल इंडिया में भी हमारे ये मंदिर जाने माने मंदिरों में से एक होते हैं। हमारे यहाँ के राजा जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत ज़्यादा मान्यता इसलिए है क्योंकि आज भी लोगों का ये मानना है, हमारा ये मानना है कि राजा जी की सवारी आज भी अपने मंदिरों से होती हुई पूरे अपने इलाके में घूमती है और जगह जगह पर लोगों की समस्याओं का समाधान आज भी देती है। साथियों, हमारे हिंदू समाज में मंदिरों की परंपरा, मूर्ति पूजाओं की परंपरा ये अनादिकाल से चलती आ रही है। हम त्रेता युग की बात करें तो श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके शिव जी की पूजा की थी। उससे पहले रावण ने शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद उसने शिव जी की पूजा की थी। आप उसमें रावण का लिखा हुआ शिव तांडव देख लीजिए। इस तरह से हमारे हिंदू देवी देवताओं की सदियों से, अनादिकाल से हमारे हिंदू मंदिरों में और मूर्ति पूजा सदियों से, अनादिकाल से चलती आ रही है। साथियों, हम जो मेन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदू मंदिरों की। हिंदू मंदिरों के जो सौंदर्यीकरण है, जो हिंदू मंदिरों की स्थापना है, जो हिंदू मंदिरों में लगातार जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए उसके लिए, और जो हमारे हिंदू पुजारी हैं उनके लिए, जो देवी देवता हैं उनके बारे में काफ़ी सारी हमने बातें करनी हैं। साथियों, आपने देखा होगा, हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, आप दिल्ली में देखिए, आप बड़े बड़े महानगरों में देखिए, वहाँ मुसलमानों में जो मस्जिद में जो उनके वहाँ पे जो मौलवी बैठे रहते हैं उनको सरकार वेतन के तौर पर कुछ ना कुछ पैसे देती है। पर हमारे हिंदू मंदिरों के लिए, हमारे सौंदर्यीकरण के लिए भी ढंग से पूरा पैसा नहीं आता। आप अभी हमारे इस मंदिर के लिए भी देखेंगे, हमने बड़े मुश्किल से अपने इस मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम आधा अधूरा पूरा किया है, ये भी पूरा नहीं हो पाया है। अगर हम ये डिमांड करें कि हाँ जी हमें अपने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, तो वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। ऊपर से ये कहा जाता है कि यार इसके लिए पैसा नहीं है, आप कोई और चीज़ के लिए ले लीजिए, आप किसी तीसरे चीज़ के लिए ले लीजिए। हमें विधायक निधि से, हमें कोई और निधि से हमें हाथ फैलाना पड़ता है कि लाओ जी हमारे लिए कुछ दे दो। हमारे मंदिर ऐसे ही एवं वीरान पड़ गए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पहाड़ में देखिए, हर जगह जगह पर अब मस्जिद खुलने वाले हैं, मस्जिद बन गए हैं और मंदिरों की दुर्दशा होती जा रही है। कुछ गलती हमारे हिंदू समाज की है, कुछ गलती हमारी है, कुछ गलती हमारे अपनों की है, कुछ गलती हमारे इन लोकल नेताओं की भी है जो वोट बैंक के खातिर एक विशेष वर्ग का चुनाव करते हैं, एक विशेष वर्ग को आगे रख लेते हैं और एक विशेष वर्ग को पीछे धकेलते चले जाते हैं। आज हमारे इन मंदिरों में, आप हमारे इन मंदिरों को देखिए, यहाँ पर इन मंदिरों में लगातार सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है। आप इस साइड में देखेंगे, ये मंदिर के ठीक इस साइड में आप देखिए, ज़बरदस्त नीचे की तरफ खतरनाक जंगल है और अगर यहाँ से किसी का पैर फिसला तो कम से कम 300-400 मीटर दूर जाके रुकेगा। यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि ऐसे मंदिरों को सौंदर्यीकरण किया जाए, ऐसे मंदिरों को चारों तरफ से कवर किया जाए ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको पूरी सेफ्टी तो मिले। चारों तरफ से कवर रहेगा, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, मंदिरों में दर्शन करने आएंगे, भगवान जी के दर्शन करने आएंगे। हमारे राजा जी के वहाँ हर साल भंडारा होता है, भंडारे में आएंगे, तो कम से कम ये चीज़ हो कि चारों तरफ से इसको कवर किया जाए, चारों तरफ से एक इसकी सुरक्षा दीवार बना दी जाए ताकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनकी कम से कम सेफ्टी हो सके। साथियों, इसी तरह से हमारे हर मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर हमें उनके नवीनीकरण की
उनके सुधारीकरण की और उनके सौंदर्यीकरण की ज़रूरत भी है। ज़रूरत है हमारे हिंदू समाज को जगने की, ज़रूरत है हमें एकता लाने की, ज़रूरत है, हम कहते हैं ना, ये हमारे ढकोसला है, बहुत पुराना ढकोसला है जो हमारे मन में भर दिया गया है, हमारे किताबों में लिख लिख के, हमें बचपन से समझा समझा के, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। ये तंबू में बम्बू गाड़ने वाली बात है कि अनेकता में एकता हो गई और एक बम्बू बीच में ठुक दिया, लो जी चढ़ गया, आपका तंबू चढ़ गया। ये ढकोसला है। अनेकता में एकता कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, इस दुनिया में कहीं नहीं है। आप पाकिस्तान में ले लीजिए ना, पाकिस्तान में जहाँ पर हिंदू की पॉपुलेशन 20%, 23%, 30% तक थी, वहाँ पर आज उनके जो परसेंटेज है ना, नंबर ऑफ परसेंटेज है, 1.5% रह गई है। और आने वाले 5 साल बाद गारंटीड कह रहा हूँ, वहाँ पर 0.1 हो जाएंगे और हम लोग देखते रह जाएंगे। कहाँ गई अनेकता में एकता? जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, 3000 पंडितों को मार दिया गया, वहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा पंडितों को उनको घर से बेघर कर दिया गया। कहाँ गई अनेकता में एकता? आप कहीं पर भी ले लीजिए, एक विशेष समुदाय के लोग दूसरे विशेष समुदाय के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और उसको वहाँ से अलग थलग करके रख देते हैं। कहाँ गई तब अनेकता में एकता? अनेकता में एकता सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है और बाकी कहीं पर भी ये चीज़ लागू नहीं होती है। और अगर हमने ये मन में पाल रखा है कि नहीं जी अनेकता में एकता है, तो ये अनेकता में एकता बहुत जल्द उन लोगों को जिन्होंने ये मन में पाल रखा है कि अनेकता में एकता है, वो लोग बहुत जल्द इस चीज़ को देख लें और अपने अपने गाँव में आएँ, अपने अपने घरों में आएँ और वहाँ जाके झांक के देखें। एक जगह पर मस्जिद को खड़ा करें, एक जगह पर चर्च को खड़ा करें और एक जगह पर मंदिर को खड़ा करें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी अनेकता में एकता है। लगातार एक विशेष वर्ग के लोग पिसते चले जा रहे हैं। हमारे इन मंदिरों की हालत एकदम खस्ता हाल हो गई है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनको जानने वाला नहीं है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। कब तक चलेगा ऐसा? हमारे मंदिरों के पुजारियों के लिए भी करो ना, एक वेतन फिक्स करो ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां पर मस्जिद में जो मौलवी की अगर तनख्वाह लग सकती है, जो मस्जिद में जो मौलवी है और जो उसका एक सहायक है, उसको अगर वेतन मिल सकता है, तो मंदिरों में क्यों नहीं मिल सकता? मंदिरों में भी मिल सकता है। टैक्स तो हम ही भर रहे हैं ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये हिंदू बाहुल्य देश है, तो हिंदू बाहुल्य देश में साथियों, अगर हमारे हिंदू बाहुल्य समाज में अगर ये कहा जाता है ना कि हिंदू बाहुल्य समाज है, तो हिंदू बाहुल्य समाज में हिंदू ही लोग टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और उसी टैक्स का पैसा कैसे मस्जिदों में जा रहा है, कैसे कहीं और जगह जा रहा है? क्यों मंदिरों में नहीं आ पा रहा? मंदिरों के लिए एक अलग से नियम कानून, मस्जिदों के लिए एक अलग से नियम कानून, एक समाज विशेष के लिए एक अलग से नियम कानून, दूसरे समाज विशेष के लिए एक अलग से नियम कानून। कहाँ से आ गए ये सब चीज़? क्यों? अगर अनेकता में एकता है तो सब चीज में अनेकता में एकता होनी चाहिए ना। एकता में अनेकता आप लोगों ने कर रखी है, हम लोगों ने तो नहीं कर रखा। हमसे कहते हैं आप अनेकता में एकता लाइए और आप लोग एकता में अनेकता लाइए। कहाँ का नियम है ये? कौन सा नियम है? हमें आज ज़रूरत है कि हमारे पहाड़ों में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर भी हमारे मंदिर हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए दोबारा से। उनको एक बार दोबारा से उनको सुंदर बना दिया जाए। उनके लिए हम अपने देवी देवताओं के लिए, हम अपने कुल देवताओं के लिए, हम अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए, हम अपने वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, क्यों ना हम उन मंदिरों की एक बार फिर से सौंदर्यीकरण करें उनका। क्योंकि हमें इधर उधर से, सरकार से, कहीं और जगह से विशेष पैसा नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा पैसा नहीं मिल रहा है हम कहें कि हाँ जी हमें कहीं पर मंदिर बनाना है उसके लिए पैसा दो, कोई नहीं देगा, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको ऐसा। हम मांगते रह जाते हैं, कभी विधायक निधि से, कभी सांसद निधि से, कभी और निधि से, और वो लोग ऐसे उठा के देते हैं जैसे किसी को हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे होंगे। 10,000, 20,000, 50,000 रुपये ऐसे दे देते हैं और बस जी जय सिया राम, ऐसे हाथ जोड़ के चल देते हैं आगे। हमारे लिए अलग से नियम हो गए। कब से भाई? हम लोगों को आज जगने की ज़रूरत है। हमारे गांव और हमारे हिंदू वर्ग में एक बात पता है आपको क्या होता है?
गांव में प्रधान चुना जाता है एक आदमी। जब वो आदमी प्रधान चुना जाता है तब वो आदमी बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको चुनना है नया, तब वो आदमी बड़ा अच्छा रहता है। और 2 ही दिन बाद सारे गांव वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये हो गया, वो हो गया, अला हो गया, फला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ड्रामेबाजी शुरू। और काम करने में, कामचोरी में हमारा हिंदू समाज नंबर 1 है। आपको अभी की रिसेंट की बात बताऊं ना, मैंने अपने गांव में, मैं गांव का प्रधान हूं, मैंने अपने गांव में काम खुलवा रखा है। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है। क्यों भाई? आपके गांव में काम चल रखा है, आपके गांव के लिए काम चल रखा है, आपके गांव की भलाई के लिए काम चल रखा है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका लड़का जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो वहां से व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और कोई और ट्विटर पर वहां पर लिखता है विकास कहाँ है। तो आप अपने घर वालों से पूछिए कि वो जो लोग काम के नाम पर इधर उधर भाग जाते हैं, कोई छुप जाता है, कोई कहीं भाग जाता है, कोई काम चोरी करते रहते हैं, उनसे पूछिए कि तुमने हमारे विकास को क्यों मारा। उनसे पूछिए ना। अभी लॉकडाउन हुआ था, हमारे ही गांव में कम से कम 500 से ज़्यादा आदमी हमारे गांव में दिल्ली से लौट कर आए थे। एक भी आदमी मनरेगा के काम पर नहीं गया था, एक भी आदमी कोई और काम पर नहीं गया था। और जो आदमी काम पर गए थे उन्होंने यूं अपनी जेब में हाथ डाल रखे थे और यूं नवाबों की तरह ऐसे 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 चक्कर काट रहे थे। ऐसे चक्कर काटने हैं तो वहीं अच्छे हो, आप वहीं नौकरी करो। आपको अपने गांव का, आपको अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने इलाके के बारे में अगर जरा सा भी सुध है तो लीजिए ना। कौन मना कर रहा है? आपको अपने गांव में विकास चाहिए ना, तो हाथ बढ़ाइए ना। टांग खींचने की कोशिश क्यों करते हो आप लोग? अगर टांग खींचनी है तो टांग ही खींचते रहिए, दूसरा आपके पास कोई काम नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि हमें विकास चाहिए तो हाथ से हाथ मिलाइए। हमारे पूरे हिंदू समाज अपने हाथ से हाथ मिलाए और आगे बढ़े, कोई नहीं रोकता उनको। कैसे एक छोटा सा समाज, कल एक जो छोटा सा समाज था, आज वो हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने हाथ से हाथ मिला के रखा है। टांग खींचने की काम उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने कभी एक दूसरे का टांग नहीं खींचा, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करिए ना। क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो टांग खिंचाई पे लगे पड़े हो। और देख रहे हैं ना हालत कैसी हो रही है, हमारे पूरे पहाड़ की हालत कैसी है, पूरे हिंदू समाज की हालत कैसी है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है, आपको खुद तय करिए। जय हिंद दोस्तों।